हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक औसत के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई आदि परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। औसत का कुछ बेसिक जानकारी को देखेंगे। औसत या योग दोनों एक ही होता है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या गिनती की जो संख्याएं होती हैं वे सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, जैसे 1, 2, 3 आदि में हम लोग जीरो को शामिल कर लेंगे तो ये सब पूर्ण संख्या हो जाती है। और सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब सम संख्याएं हैं। अब आगे है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। ये सब विषम संख्याएं हैं। और औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। औसत अगर हमको निकालना रहेगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग औसत निकाल सकते हैं। ऐसा तब होगा जब संख्याएं लगातार दी हों सीरीज के रूप में, तभी हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम संख्या हमारी 1 हो गई और अंतिम संख्या 100 बटे 2 बराबर कितना आ गया? 101 बटे 2। हम लोग भाग करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 50.5। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो गया हमारा? 50.5 है हमारा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम पूर्ण संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? प्रथम संख्या हमारा 0 हो जाएगा और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 49 बटे 2। हम लोग भाग करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 24.5। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? 24.5। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या हमारी 1 हो जाएगी और अंतिम संख्या 99। तो जोड़ने में कितना आएगा? 100 बटे 2। अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 50। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 50। 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 60 तक की सम संख्याएं 2 से लेकर 60 तक। हमारी प्रथम संख्या 2 हो गई और अंतिम संख्या 60। तब 2 + 60 बटे 2। इसको हम लोग हल करेंगे कितना आएगा? 31। तो 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 31। तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या 1 हो गई, अंतिम संख्या 39 बटे 2। 39 × 40 बटे 2। इसको हल करेंगे कितना आएगा हमारा? 20 आएगा। तो 40 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 20। क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। संख्या 8 की प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज क्या होते हैं? 8 दूनी 16, 3 24, 8 9 72। तो 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना होगा हमारा? औसत बराबर प्रथम संख्या हमारी 8 हो गई और अंतिम संख्या कितनी है? 72। 72 8 80 बटे 2। इसको
सरल करेंगे तो 40 आएगा। मेरा है हमारा, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो उस गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर 2x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। औसत चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 60 किमी घंटा की जाता है और 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आती है, तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 40 प्लस 60। इसको हम लोग सरल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 48 आएगा। किसी कक्षा में 20 औसत भार 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो कक्षा का औसत कितना हो जाएगा। 20 विद्यार्थियों का औसत 40 किग्रा है, इसमें प्रत्येक 5, तो औसत कितना हो जाएगा, 40 प्लस 45। विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। 10 छात्रों का औसत कितना है, 35, तो 35 गुणे 10 बराबर 350 किलोग्राम, तो उसमें एक किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो 11 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 36 गुणे 11 बराबर 396 किलोग्राम। तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, 396 माइनस 350 बराबर 46 kg होगा। का औसत 20 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 20, तो 20 चौके 80 हो जाएगा, और 3 संख्याओं का औसत कितना है, 18, तो 18 त्रिक 54, तो चौथी संख्या कितनी होगी, 80 माइनस 54 बराबर 26, तो चौथी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। क्वेश्चन 20 है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, 3 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। 5 संख्याओं का औसत 20 है तो 100 हो जाएगा हमारा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 21 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 63। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 22, 22 3 66 हो जाएगा, तो तीसरी संख्या 129 माइनस 100 बराबर 29 हो जाएगा। क्वेश्चन 22, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। प्रथम 3 दिन का औसत 28 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 3 दिन का औसत 29 डिग्री सेल्सियस है, तो चौथे दिन का तापमान कितना होगा। 7 दिन का औसत तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो 7 त्रिक 21 210 हो गया। प्रथम 3 दिन का औसत कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, तो 28 त्रिक कितना हो जाएगा, 84, तो अंतिम 3 दिन का कितना औसत है, 29, तो 29 गुणे 3 बराबर 87 डिग्री सेल्सियस। सबको प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा, 171 डिग्री सेल्सियस, तो चौथे दिन का तापमान कितना हो जाएगा, 210 माइनस 171 बराबर 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।